अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखिए हम सब इस मुबारक महीने 12 रबी अव्वल के महीने में दाखिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को इतना पसंद किया कि अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी इसी महीने में रखा और अपने हबीब की मुलाकात का दिन भी इसी महीने में रखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन भी इसी महीने में है। तो हमें चाहिए कि हम खूब कसरत से इस महीने में दुरूद पढ़ें, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो। आप अपनी आसानी के साथ अपनी अमल में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि छोटे से छोटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी ज़ुबान पर दुरूद जारी रखें, जिससे कि आखिरत के दिन हम गैरों में ना शामिल हों। हम आखिरत के दिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मती बन के खड़े हों उनके साथ इंशाअल्लाह। देखिए एक हदीस है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मस्जिद में आते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना होता है। तो सहाबा देखते कहते या रसूल अल्लाह आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज जिब्रील अमीन आए मेरी उम्मत के लिए खुशखबरी लेकर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 10 रहमतें उस पर नाज़िल करेंगे। और जो एक बार सलाम भेजेगा अल्लाह उसे खुद उसके सलाम का जवाब देंगे। सुभान अल्लाह। कि सोचिए जब अल्लाह जिसे कह दे सलामती हो तुम पर तो उस लफ्ज़ की तो कोई तारीफ़ ही नहीं है। किस तरह से बंदा उस चीज़ का तारीफ़ करेगा कि जिस पर अल्लाह सलामती कह दे। किस तरह से अपनी ज़ुबान से उस तारीफ़ का बयान करेगा। तो हमें चाहिए कि हम खूब कसरत से इस महीने दुरूद पढ़ें और सलाम भेजें। असर और मगरिब के दरमियान में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजें। और एक और हदीस है कि एक सहाबा आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं अपने पूरे दिन का एक हिस्सा दुरूद पढ़ता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा होगा अगर तू इससे ज़्यादा पढ़ सके। तो उन्होंने फरमाया कि अब से मैं कसरत से दुरूद पढ़ूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करना तुझे तेरी दुखों, मुसीबत, परेशानी, बीमारियों से दूर कर देगा और यही तेरा इलाज है। तो हमें भी चाहिए कि हम खूब कसरत से दुरूद पढ़ें और जिससे कि हम हर परेशानी, हर मुश्किल से हमारी आसानी हो। देखिए अगर हम किसी सफ़र पर निकले हैं और पैरों में चप्पल ना हो, तो देखिए सफ़र कितना मुश्किल हो जाएगा वो। हमारे पैर ज़ख्मी हो जाएँगे और किस तरह से वो कट जाएगा, फट जाएगा और उसमें से खून बहेगा। कितना मुश्किल हमारा सफ़र हो जाएगा, अगर चप्पल ना हो पैरों में। उसी तरह से अगर हमारी ज़िंदगी में दीन ना हो, तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी का जो रास्ता है वो बहुत तवील हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब मुश्किलें तवील हो जाती हैं, तो मौत से भी ज़्यादा खौफ़नाक वो ज़िंदगी लगती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में दीन को शामिल करें, दुरूद को शामिल करें, तौबा इस्तिग़फ़ार को शामिल करें जिससे कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। और दीन हर वो आसानी का एक दूसरे बंदे के लिए बताता है कि अगर आप अपने माल में से खर्च करो, जो परेशान हैं उनके लिए आसानी करो। दीन हमें हर चीज़ वो बताता है जिससे इंसान के लिए आसानी हो। मुस्कुरा कर देखना, कितना लोगों को मुस्कुरा कर देखना ये भी एक सदका है। हर छोटे से छोटा अमल हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह आसान हो जाएगी। हमें लगता है हम अब हमारे करने से ही हमारी आसानी होगी, बल्कि हम जब दूसरों के लिए आसानी करते हैं, अल्लाह उसके ज़रिए हमारे लिए आसानियाँ करता है। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए आसानी करते रहें, जिससे कि अल्लाह उसके ज़रिए हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, हमारी आसानियाँ कर दे, इंशाअल्लाह। तो हम सब मिलकर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि जब कोई चीज़ एक दुआ को कई लोग मिलकर पढ़ते हैं, तो अल्लाह उस दुआ में बहुत असर पैदा हो जाता है।
تو ہم سب مل کر پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی ان سے جو مجھے سن رہے ہیں کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، انفیکٹ ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا کہ جس کی خواہش انبیاء، اولیاء، صادقین، صدیقین کیا کرتے تھے کہ کاش کہ ہم محمد کی امت میں سے ہوتے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں بن مانگے پیدا کر دیا۔ تو ہم اپنے امتی ہونے کا ہم اظہار کریں اس مہینے کی، کہ ہم بھی اپنی خوشی کا اظہار کریں کہ ہم امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بلکہ ہمیں تو پورا سال جو ہے اپنی زندگی میں درود کو شامل کر لینا چاہیے، لیکن اس مہینے میں کثرت سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں درود، جس سے کہ ہم اپنے امتی ہونے کا خوشی اظہار کر سکیں اس مہینے، کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ہمارے لیے اتنی دعائیں کری، اتنی مشکلوں کی زندگی، اس دنیا سے اتنی مشکل کی زندگی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ نے نبیوں میں سب سے زیادہ مجھے آزمایا۔ تو ان کی جو مشکلیں ہیں، انہوں نے جو ہمارے لیے اتنی مشکلوں سے زندگی بسر کی، جو ہمیں اتنی خوبصورت زندگی ہمیں دی ہے، اس کا ہم شکر ادا کریں اور درود پڑھتے رہیں۔ تو اپنے آس پاس رکھیں لوگوں کا خیال، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔